नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हम में से सबको लगता है ना, मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, कम टाइम में मैं ज़्यादा काम कर सकूं। लेकिन होता क्या है, मेरे पास जितना टाइम होता है उसमें भी मैं अपना काम नहीं कर पाती। तो क्या करें कि कम टाइम में मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ। यहाँ सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि सब चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं, अटेंशन मांगती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ मेरी चाह मांगती है कि मैं वो करना चाहती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ स्किल्स बताऊंगी जिनकी प्रैक्टिस से आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है अपने कामों को देखिए, उसमें से देखिए कि सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम क्या है, कौन सा काम आपकी सबसे ज़्यादा अटेंशन मांगता है और जिसको आपने जल्दी पूरा करना है। तो यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि रिसर्चेस बताती हैं कि जो आपकी 80% 80% जो आउटपुट आएगी ना, जो रिज़ल्ट आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादा आएगी उस पर करता है कि आपने जो वो 20% इनपुट कितनी दी। आपने देखा कि कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, किस पर ज़्यादा अटेंशन दी। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कौन सा काम कितना इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे काम को हम बीच में ले आते हैं। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले देखिए कि आपके लिए काम कौन सा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक गलतफहमी को हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीटास्किंग से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मल्टीटास्किंग से सिर्फ हम एवरेज काम कर सकते हैं और हम अपने टाइम को भी बढ़ाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने काम को स्पेसिफिक टाइम दीजिए, मतलब कि जितने भी आपके काम आपको लगता है जो कि करने हैं उनको अलग अलग टाइम दे दीजिए, मतलब कि उनको अलग अलग ब्लॉक्स में स्पेसिफाई कर दीजिए, फिर उनको बारी बारी कीजिए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने काम के लिए टाइमर सेट कर लीजिए। जब आपका टाइमर ऑन होता है ना, तो आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है हाँ ये आपको काम करना है, और फिर आप उस पर ही फोकस करते हैं। इसलिए अपने काम के अकॉर्डिंग टाइमर फिक्स कीजिए और उस टाइम में वो काम कीजिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, अपने मोबाइल को दूर रखिए। जो भी चीज़ आपको लगती हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपने काम से, उसको उस टाइम के लिए हटा दीजिए, दूर रखिए, जिससे कि आप अपने काम में फोकस कर सकें। लास्ट में अपने काम को होने दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अपना काम दूसरे लोगों को भी दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे अगर ये आप प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं।